हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगजीत सिंह एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टर्म 1 का पेपर है, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा स्टूडेंट्स ने कि ऐसा भी पेपर आ सकता है। तो भाई जिसने भी ऑब्जेक्टिव स्टडी करी है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, और जिसने घुस के डीपली स्टडी करी है उसको थोड़ा बेनिफिट मिला होगा ना। ये लिटरेचर सेक्शन है और मैं इसके आंसर्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अनऑफिशियल आंसर शीट दे रहा हूँ मैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वैसे चांसेस कम हैं। कोशिश करिए कि 100% प्रूफ के साथ में इस आंसर को लेके आऊँ। तो पहला क्वेश्चन था मैडी वॉज। तो हमने ये एक्सट्रैक्ट जो पढ़ा है ना, सिर्फ इसी एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे हम इसके सारे आंसर्स मिल गए हैं। तो जिन बच्चों ने ये एक्सट्रैक्ट पढ़ा होगा ध्यान से, उसके बेसिस पे अगर आंसर लगाए होंगे तो उसके आंसर काफ़ी हद तक सही जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने चैप्टर के बेसिस पे लगाया होगा तो पॉसिबली आंसर्स में कुछ वेरिएशन आ सकती हैं। So look at the first question. It is Maddie was a kind soul and poor. Question number 32 है Maddie was sympathetic towards Wanda. Maddie didn't like Peggy. तो आंसर में हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल सही है, बी जो है वो फॉल्स हो जाता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। 33 में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका मतलब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए निकला है। क्वेश्चन नंबर 35, मैडी जो है वो कैसी थी? पुअर भी थी और सिंपैथेटिक भी थी। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर जो मैंने निकाला है वो सी, डी और ई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ए और बी वाले। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलें तो प्लीज़्ड इसका आंसर निकल के आ रहा है। लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर प्लीज़ था। हालांकि ये रेफरेंस पूरी बुक में कहीं नहीं है, एज इन चैप्टर में भी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म है कि ही वॉज प्लीज कि ओके फाइन, फाइनली ही गॉट 70 पीसोस। एंड वो प्लीज़ इसलिए भी था बिकॉज स्टिल ही हैड द फेथ। बड़ा मुश्किल है इसका अंदाज़ा लगाना कि उसे कैसा फील हुआ होगा, बट मैं मानता हूँ उसे प्लीज़ फील हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चल रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो हमारा है आयरनी। थोड़ा आयरनिक है क्योंकि द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब ये बड़ी आयरनी इसलिए है क्योंकि यही वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं जिन्होंने मदद करी थी इसको 70 पीसोस दिलाने के लिए, और इसीलिए थोड़ा आयरनिक आंसर सही बैठेगा इसका। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सैंक्शनड, जिसका अप्रूव्ड मतलब होता है, और डिमांड का मतलब होता है किसी से कुछ मांगना। ठीक है ना, तो इसका आंसर आस्क्ड होता। इस वाले एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं 41 पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठ रहा है जहाँ तक मैंने स्टडी किया है। लेट्स टर्न द पेज। 41 का ऑप्शन नंबर बी सही है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 42। ऑप्शन नंबर डी, दे आर पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बजाय इन तीनों ऑप्शंस के। 43 पे चलते हैं। सो एज दे हैव क्लियर्ड हिज हैबिटाट, इसी वजह से वो टेरराइज़ कर रहा है विलेज को। अच्छा, आप बोलोगे कि ये रेफरेंस कहाँ है? ये रेफरेंस कहीं नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो विलेज है वो कहाँ पर है। ये विलेज जो है वो फॉरेस्ट के बगल में है। इसका मतलब फॉरेस्ट के इलाके को इन्होंने क्या होगा